आज जो वोट मांग रहे हैं वो शायद बुरा मान सकते हैं, वो उनका कोई विजन नहीं है। चाहे वो कांग्रेस वाला हो या वो बीजेपी वाला हो, इनका कोई विजन सोच नहीं है। इनका विजन ये एक चीज़ में तो नंबर 1 है, बनने के बाद में प्रॉपर्टी डीलिंग में, लाइजनिंग के अंदर, भ्रष्टाचार करने के अंदर और रुपए कमाने के अंदर। ये मौका देख रहे हैं कि भी किसी तरीके से जनता से हम इस मौके को ले आएं और हम हमारा काम करें। और मैं इस मौके की तलाश में हूं कि जनता 5 तारीख को चाबी के निशान के ऊपर मेरे को जिता के भेजे और मैं काम करूं। नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो जो नेता जितनी बड़ी झूठ बोलता है, जितनी ज़्यादा झूठ बोलता है, उतना ज़्यादा कामयाब होता है। तो ये तो डिसएडवांटेज जो है होगी आपके लिए, ये काबिलियत तो नहीं है आप में? ये बिल्कुल काबिलियत नहीं है मेरे अंदर। जेजेपी का गठबंधन है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उनका अच्छा खासा कद भी है। यहाँ पे एक लॉबी जो है, सी समाज जो है उनसे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा आपको मिलता है इस चीज़? बहुत फ़ायदा। मैं तो आश्वस्त हूँ, भगवान की दया से, जनता के आशीर्वाद से हम 100% जीत देंगे। नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूँ सर्वेश कुकरा। मेरे साथ वीरेंद्र चौधरी हैं, नलवा विधानसभा क्षेत्र से जेजेपी के प्रत्याशी। जेजेपी के प्रत्याशी पिछली दफ़ा भी थे और इस बार भी हैं। चीज़ें कैसे कैसे क्या हो रही हैं, समीकरण क्या हैं, और वीरेंद्र चौधरी के बारे में आप क्या क्या चीज़ें जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा तारुफ में करवा देता हूँ। फौजी परिवार से आते हैं, पिता फौज में थे और राजनीति से भी वास्ता रहा है। इनके पिता जो हैं बंसीलाल के बेहद करीबी थे, हवीपा में भी रहे, जिला अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनीति में एंट्री मारी, टिकट लेकर जो एंट्री मारी थी वो वीरेंद्र सिंह ने मारी। लेकिन इससे पहले लंदन में इनका कारोबार भी रहा, लेकिन वो सब तमाम चीज़ें छोड़ के लंदन से वापस हिंदुस्तान आते हैं। जेजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ते हैं 2019 में, लेकिन अच्छे खासे वोट लेने के बावजूद हार जाते हैं, लेकिन डटे रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनावी जंग बेशक हार गए हों, लेकिन जनता के बीच में जगह इन्होंने बरकरार रखी, बनाई और उसको बढ़ाया भी है। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत। आपका बिजी शेड्यूल है, लेकिन इस वक्त आपने निकाले हैं कुछ समय हमारे लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जेजेपी में डटे रहना ये अपने आप में काबिलियत होती है। लोग कहते हैं कि जेजेपी को तो बहुत से लोग छोड़ गए, आपके विधायक छोड़ गए, है ना, पदाधिकारी छोड़ गए, पार्टी को ऐसे छोड़ गए जैसे पता नहीं उनका वास्ता था कि नहीं था, और लोग तो ये भी कहते हैं कि मलाई खाने के बाद छोड़ गए। वीरेंद्र सिंह क्यों डटे रहे? वो भी छोड़ सकते थे। देखिए, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ मेरे माँ पिताजी ने हमें संस्कारों से भरकर और एक अच्छा नागरिक बनाकर, जब हम हिंदुस्तान में थे तब की बात लें, या जब मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय सतर का जो एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा रहा, वहाँ भी मैंने एक लॉयल्टी, उसके ऊपर एक इंटीग्रिटी, उसके ऊपर भी एक कैरेक्टर, उसके ऊपर भी काम किया। और देखिए, मैं आइडियोलॉजी से जुड़ा हूँ। जननायक जनता पार्टी, जननायक चौधरी देवीलाल और विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों की पार्टी है। जब हम किसी पार्टी के अंदर जुड़ाव करते हैं तो हम उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर जुड़ाव करते हैं, और जब आइडियोलॉजी मैच होती है तो तब आप अच्छे से काम कर पाते हो। और जब आप किसी आइडियोलॉजी से ना जुड़ाव रखते हो तो आप हमेशा एक कच्चे आदमी की तरह काम करते हो। तो हम पक्के हैं, और इस इलाके के अंदर जितना हमारे से हमारी सीमित क्षमता में बन पाया, मेरी निजी क्षमता से बन पाया। तो जब आप सिद्धांतों की राजनीति करते हो तो आपके ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा होती है। आपको एक आदर्श व्यक्ति के रूप में काम करना पड़ता है, क्योंकि हल्के की जनता के साथ साथ इलाके के अंदर आपको देखा जाता है, आपको फॉलो किया जाता है। सैकड़ों नौजवान हैं वो हमसे उम्मीद रखते हैं, सैकड़ों महिलाएं हैं जो हमसे उम्मीद रखती हैं, सैकड़ों फरियादी हैं जो हमसे उम्मीद रखते हैं। अगर हम ही अपने स्टैंड पे ना हों तो कैसे बात बनेगी? तो हम जो है एक हट के राजनीति करते हैं, साफ स्वच्छ राजनीति करते हैं। तो ये तो प्रश्न ही नहीं उठता है छोड़ने का, टूटने का। जो गए हैं वो शायद अपने सिद्धांतों के ऊपर नहीं टिके होंगे, या उन सिद्धांतों को उन्होंने डे फर्स्ट से, पहले दिन से अपने आचरण में नहीं लेके आए होंगे। तो ऐसा होना लाजमी था। हम हमारा काम कर रहे हैं। 2019 के अंदर मैं हरियाणा की राजनीति में आया, दुष्यंत चौटाला जी ने हमें मौका दिया। इसके अलावा जितने वोट मुझे मिले उस वक्त, मेरे ऊपर जिम्मेवारी बढ़ी, और मेरी जिम्मेवारी बनती है मैं मेरे वोटर का मान सम्मान रखूं, क्योंकि जिस सिंबल के ऊपर और जिस सोच के ऊपर
नलवा हलके की जनता ने मुझे वोट दिया था, तो मेरी जिम्मेवारी वो है। यहाँ इस मैदान के अंदर एक कैंडिडेट है जो पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर था, वो वहाँ से वोट लिए, मेरे से ज़्यादा वोट लिए, रणधीर पनियारी हैं, वो छोड़ के चले गए। वो मौका परस्ती देख के दूसरी पार्टी में चले गए। लोगों ने वोट कहीं किसी और सोच के ऊपर दिया था। तो ये जो ठगी ठोरी है ये तो मैं कर नहीं सकता जी। तो हम लगे हुए हैं ईमानदारी से। मैं हल्के में जब जाता हूँ, आपके नलवा में जब घूमता हूँ, तो एक छवि की जब बात आती है ना, वीरेंद्र चौधरी की जो एक पोलाइटनेस है, छवि है, पहले तो यकीन नहीं होता था लोगों को। 2019 में जब आया कि लंदन से कोई आदमी आया तो वो वोट लेगा, बन के चला जाएगा, है ना, को आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये तो आपने साबित कर दिया कि 19 से लेकर लगातार जो है 24 तक आप डटे रहे, काम करते। लंदन की तरफ तो आपने मुंह करके नहीं देखा, कहता नहीं जनता के बीच में रहूँगा। लेकिन अब लोग ये कह देते हैं, कहते यार जेजेपी छोड़ के निर्दलीय लड़ देते चुनाव। मतलब ये ऐसी आती है आपकी चीज़ें? देखो मेरे मन में नहीं आती। हर नहीं, लोगों की बातें आप तक आती नहीं आती ऐसी? देखो लोग जो हैं अपने भावनाओं के अंदर काफ़ी लोग इस तरीके की बातें बोल देते हैं, परंतु एक जब लंबी तस्वीर देखी जाए, जो मैं लंदन से मन बना के आया था कि भी हमें इस इलाके में सेवा करनी है। मेरे पिताजी कैप्टन चंदगी राम जी जो हैं इस इलाके से 40-45 साल से जुड़े हुए हैं, तो मेरे ऊपर इस इलाके की सेवा करने का बोझ तो था ही था। बंसीलाल के नज़दीकियों में से एक थे वो। मेरे पिताजी फौज में थे और चौधरी बंसीलाल जी फौजियों को पसंद करते थे। वो बोलते थे कि भी मुझे मेरे आसपास ईमानदार और हार्ड वर्किंग लोग चाहिए। तो शायद एक ये भी क्राइटेरिया था। मेरे पिताजी हार्ड वर्किंग भी थे और सामाजिक भी थे और फौज। अच्छा, ये तो है, जो फौजी परिवार से आता है ना, लोगों के दिमाग में एक चीज़ तो रहती है, कहता है ये करेक्टर ज़बरदस्त मिलेगा, मतलब इस फैमिली से आ रहा आदमी, तो इस पर तो कोई शक नहीं कर सकता आदमी। हाँ, बस ये मेरे माँ पिताजी का संस्कार है और हम मजबूती से इस इलाके में एक विकास के लिए अड़े रहे, डटे रहे और जुटे रहे। जहाँ विधायक फेल हुआ वहाँ पर हमारे जो रोड है उसका जर्जर अवस्था हमारे इलाके में हो गई थी। तो तब जो है 3 साल इंतज़ार करने के बाद जब मैंने देखा कि भी ये ज़मीनी सतह पे काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसका हमारे प्रभाव का प्रयोग किया और काफ़ी रोड बनवाने में हम सक्सेसफुल हुए। मंगाली से साडवा की बात हो, गंगवा से कैमरी की बातचीत हो, और हमारा नलवा तक का रोड तो बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर था, उसकी हमने पैरवी करी। भोजराज से दाइमा की करी, भोजराज से अंदर भोजराज की करी, गुंजार की करी। तो इस तरीके के काम हमने बड़े अच्छे किए हैं। इधर आर्यनगर तक हम 4 लेन बनवा पाए। मैं बता दूं लोगों को कि वीरेंद्र चौधरी का जो गाँव है वो भोजराज है, इसी क्षेत्र में आता है, नलवा विधानसभा में आता है। और जब दुष्यंत तो डिप्टी सीएम थे, ऐसी बात है कि आपके बेहद नज़दीक भी हैं, उनसे दोस्ती भी है, पार्टी के नेता भी हैं, सब चीज़ें हैं। तो काम वाम कराए नहीं कराए? जो मैंने गिनवाए आपको, ये जो रोडों का जो आधारभूत ढांचा हम खड़े कर पाए हैं वो दुष्यंत जी की वजह से ही कर पाए हैं, और जिससे लोगों को राहत मिली है। देर से तो मिली, क्योंकि लोगों ने विधायक किसी और को बना रखा था। इसका फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ बैठ के तो वही काम करवाएगा। मैं तो एक ठीक है चुनाव लड़ा था, हम चुनाव लड़े, साफ सुथरा चुनाव लड़ा, 36 बिरादरी का चुनाव लड़ा, हम हार गए, परंतु मैंने हौसला नहीं छोड़ा और मैं लगा रहा डट के। हमने कई और यूनिक काम करे, हटके काम करे। मैंने देखा इस इलाके के अंदर पशुओं के स्वास्थ्य की जो है बहुत बदहाली है। पशुओं के अंदर तरह तरह की बीमारियां हैं, और वो जो दूध हम पीते हैं और वो दूध शहर के आसपास आता है। जाहिर सी बातचीत है, नलवा का शहरी क्षेत्र है और आसपास रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो जो दूध आता है और जो आपकी और हमारी मेज़ पे या सैकड़ों लोगों की मेज़ पे आता है, उसके अंदर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है। ट्यूबरकुलोसिस क्योंकि उसको डायग्नोज नहीं किया गया है भैंस को या गाय को, तो जिस दिन हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी उसी दिन जो है हम उसकी चपेट में आ जाएंगे। कैंसर, किडनी, स्किन प्रॉब्लम, ये सभी जो हैं दूध से आ रही हैं। तो मैंने कर्नल खुल्लर साहब हैं, देवेंद्र खुल्लर जी को, उनको दुबई से बुलाया और हमने नलवा हल्के के लगभग 35-40 गाँव के अंदर पशुओं के फ्री मेडिकल कैंप लगाए और हमने उनकी स्वास्थ्य की जांच करी और जितना बन पाया वो हमने किया। लोग स्वस्थ रहें इसलिए आपने मतलब पशुओं की भी जांच कराई है कि भाई ये कम से कम जनरेशन जो है ना ये ठीक रहे। बिल्कुल, ये जो राजनीतिक लोग हैं, मैं देखता हूँ आज जो वोट मांग रहे हैं, वो शायद बुरा मान सकते हैं, वो उनका कोई विजन नहीं है। चाहे वो कांग्रेस वाला हो या वो बीजेपी वाला हो, इनका कोई विजन सोच नहीं है। इनका विजन ये एक चीज़ में तो नंबर 1 है, बनने के बाद में प्रॉपर्टी डीलिंग में, लाइजनिंग के अंदर, भ्रष्टाचार करने के अंदर और रुपए कमाने के अंदर। ये मौका देख रहे हैं
कि भी किसी तरीके से जनता से हम इस मौके को ले आएं और हम हमारा काम करें। और मैं इस मौके की तलाश में हूं कि जनता 5 तारीख को चाबी के निशान के ऊपर मेरे को जिता के भेजे और मैं काम करूं पशुओं की सेहत के ऊपर, मैं काम करूं युवाओं के ऊपर, ताकि इस इलाके के ग्राउंड जो है उनको हम और बेहतर बनाएं। हमने कुछ बनाए हैं हमारी निजी क्षमता के अंदर, और बनाए ताकि ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल आए। हमारे जो रूरल के बच्चे हैं वो इतने मजबूत हैं, परंतु छोटी छोटी चीज़ें, फिजियोथेरेपिस्ट ना होने की वजह से उसके पाँव में मोच आई या उसका लिगामेंट टूट गया तो वो बेचारा आउट ऑफ द गेम हो जाता है। अगर वो अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता तो वो दोबारा एंट्री कर लेता। जैसे क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, इनके चोट लगती है, इनके कोच फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर लेते हैं, वो दोबारा एंट्री कर लेते हैं। परंतु हमारे गांव का युवा जो है इस सुविधा के अभाव में बिल्कुल एकदम जो है उसका करियर खराब हो जाता है, उसके सपने टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। हमारी जनरेशन जो है इन मौका परस्त पॉलिटिशियंस ने खत्म कर दी है। तो ये एक चिंता की बातचीत है। तो हम हमारी जितनी भी क्षमता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो मोटरिंग स्किल है, हाथ से काम करने की स्किल है, कई गांव में तो क्या हर गांव में ऐसा है कि भी उनके पास में अच्छा झूले झूलने के लिए नहीं, उनका बचपन बिना झूला झूले जो है वो बीत रहा है। ये मतलब कितनी शर्म की बातचीत है। तो चीज़ें हैं काफ़ी। नेताओं के बारे में कहा जाता है कि वो जो नेता जितनी बड़ी झूठ बोलता है, जितनी ज़्यादा झूठ बोलता है उतना ही ज़्यादा कामयाब होता है। तो ये तो डिसएडवांटेज जो है होगी आपके लिए, ये काबिलियत तो नहीं है आप में? ये बिल्कुल काबिलियत नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। मैं तो बड़ा हैरान हुआ इस इलाके के अंदर जो कांग्रेस का एक कैंडिडेट आया है, वो कहीं सुनने को मिला, बोला जी वो तुम्हारे गांव का है भोजराज का। मैंने कहा जी नहीं, ये तो सफ़ेद झूठ है, उसकी तो 10 पीढ़ियाँ यहाँ नहीं है। ये लोग बनने के लिए इतने उतावले हैं कि भी कल को कोई इनको ये ना बोल दे पार्टी में और हल्के में कि भी आप बाहर के हो, तो ये पहले से प्री प्लान्ड नीति से आते हैं और अपने आप को बता देते हैं जी मैं तो भोजराज गाँव का हूँ। मेरे को तो बड़ा मतलब राजनीति का सतर इन लोगों ने इतना गिरा दिया है। और अब ये जाति पाति के ऊपर भी आ गया, अभी चुनाव का दौर चल रहा है। मैं देखता हूँ बड़ा तकलीफ होती है मेरे को। इन्होंने जाति पाति फैला दी है, कांग्रेस वाले ने भी फैला दी है, बीजेपी वाले ने भी फैला दी है। हम साफ स्वच्छ नीयत से काम कर रहे हैं, 36 बिरादरी का चुनाव लड़ रहे हैं। हम बोलते हैं कि भी जो ये मलेरिया और डेंगू फैला हुआ है इसके ट्रीटमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं। पहले भी करता रहा हूँ, हम फॉगिंग करवाते हैं ताकि नौजवान बच्चों की जान बचाई जा सके। इसके अलावा हम कुत्तों की जनसंख्या के ऊपर भी हमने काम किया हमारी सीमित क्षमता के अंदर, क्योंकि गलियों के अंदर कुत्तों की, ये स्ट्रीट डॉग, स्ट्रे डॉग, आवारा कुत्ते जो है उनकी तादाद इतनी बढ़ रही है। एक गली में आप देखोगे 20-20, 25-25 कुत्ते हैं। उन पे हम काम करेंगे, थोड़ा सा हमने किया भी है। सूने जानवर इतने हो चुके हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनका कोई ध्यान नहीं है जी। इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो है रुपए कमाने के अंदर और इस सामाजिक ताने बाने को तोड़ के किसी भी तरीके से शराब बांट रहे हैं जी। तो इस तरीके की गंदी राजनीति को टक्कर देने के लिए हम मजबूती से खड़े हुए हैं और ये मजबूती हमें मिलती है जननायक चौधरी देवीलाल के सिद्धांत से और विश्व रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत। जेजेपी का गठबंधन है, चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, उनका अच्छा खासा कद भी है। यहाँ पे एक लॉबी जो है, एससी समाज जो है उनसे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा आपको मिलता है इस चीज़ का? बहुत फ़ायदा। चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से युवाओं के अंदर, खासतौर पे दलित युवाओं को आगे बढ़ाने की जो मुहिम छेड़ी है उसका हमें बड़ा लाभ मिल रहा है। सैकड़ों लोग जो है हमें समर्थन दे रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है इस गठबंधन का, क्योंकि कम्बिनेशन जो है ये ऐसा कम्बिनेशन है जो जीत की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और मैं तो आश्वस्त हूँ, भगवान की दया से, जनता के आशीर्वाद से हम 100% जीतेंगे। 2 तारीख को आपकी एक रैली बता रहे हैं कि बड़ी रैली है, उसमें चंद्रशेखर आ रहे हैं। हाँ जी, तो हमारे स्टार प्रचारक आ रहे हैं। 1-2 विज़न जो आपके जहन में आपने जो किया है, आपने बताया, हम भी जानते हैं, लोग भी समझते हैं, जो नहीं जानते उनको पता भी लगा है। 1-2 और विज़न है जिसमें आपको लगता है कि भाई सत्ता में जो इन्वॉल्वमेंट होगी, जब आप नुमाइंदे बनते हैं यहाँ से तो कर पाते हैं, तो वो चीज़ें आपके जहन में कोई होंगी? बिल्कुल है। नलवा हल्का हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक है, परंतु पिछड़ा हुआ है। ये ऐसा हो पाया है जो ये नाकामयाब पॉलिटिशियंस हैं उनकी वजह से। अदरवाइज़ ये हल्का बहुत अच्छा कर सकता था, हेडक्वार्टर के नज़दीक था, शहर के नज़दीक था। इसके लिए एक विजनरी सोच का होना ज़रूरी है। यहाँ अच्छे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ देनी ज़रूरी हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देने चाहिए, एजुकेशन के भी और स्पोर्ट्स के भी, ताकि जो है यहाँ के युवा बच्चे उस दिशा के अंदर निकलें।
यहाँ पर महिलाओं के लिए छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा सकती है ताकि वो सुबह शाम घर के काम करें और दिन में एक्स्ट्रा इनकम के ऊपर काम करें। यहाँ के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके ऊपर एक इस तरीके से उनकी छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ के अंदर एक जगह हो, ई लाइब्रेरीज़ के अंदर, ताकि उनके लिए स्पेशलाइज्ड ढंग से काम किया जाए। हम जो स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। सूने जानवर हैं उनके ऊपर भी काम कर सकते हैं। पानी का TDS इतना हाई है जिससे कैंसर जैसी चीज़ें फैल रही हैं, तो हम जो है उसके ऊपर भी जो है मैं बड़े वेग से काम करूँगा ताकि जो पानी की शुद्धता बनी रहे और इससे पनपने वाली बीमारियां जो हैं वो ना रहें। डेंगू, मलेरिया, इनके लिए मैं रेगुलर फोगिंग का प्रावधान रखूँगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। वीरेंद्र चौधरी थे, JJP के प्रत्याशी, नलवा विधानसभा सीट से। विजन ज़बरदस्त है, विजन बेहतरीन है और जिस चीज़ के बारे में सोच नहीं पाते, समाज की चिंता इनको रहती है। कई एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट किए हैं और अगर मौका मिलता है तो निसंदेह जो है नलवा की तस्वीर और तकदीर दोनों चीज़ें बदल सकती हैं। खुल के कमेंट करें वीरेंद्र चौधरी के बारे में, और क्या आप जानते हैं वो भी आप लिख सकते हैं, और इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं ये भी आप बताएं। आप देखते हैं हिकमत पोस्ट।